आज का जो क्लास है बच्चों, आज का क्लास बहुत वीवीआई क्लास है। वेक्टर के एडिशन से रिलेटेड क्लास है, जिसमें हम आप लोगों को पैरेललोग्राम रूल और ट्रायंगल रूल और रिजोल्यूशन रूल पढ़ाएंगे। इसमें क्या होता है बच्चों कि अगर आप पैरेललोग्राम रूल ढंग से सीख लेते हो तो किसी भी वेक्टर का एडिशन करना आपको आसानी से आ जाता है। और क्या कहते हैं बच्चों, रिजोल्यूशन रूल सीख लोगे, ट्रायंगल रूल सीख लोगे तो वेक्टर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कहीं आपको दिक्कत ही नहीं होगा। किसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो वेक्टर जो है बच्चों मैथमेटिक्स में वो अपना एक अलग रूल को फॉलो करता है, ये अलजेब्रिक रूल को फॉलो नहीं करता है। और अलजेब्रिक रूल को फॉलो नहीं करने के कारण बच्चों इसको एक अलग से ब्रांच डालकर इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। इसमें जनरली पांच ही मतलब इसके मतलब प्रिंसिपल है या कई रूल्स है जिसको हम लोग को पढ़ना है, जैसे पैरेललोग्राम रूल्स, ट्रायंगल रूल्स, रेजोल्यूशन रूल, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इन्हीं से रिलेटेड ये मतलब वेक्टर से रिलेटेड ही ये पांच टॉपिक है। इन पांचों टॉपिक को अगर आप ढंग से सीख गए तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सब समझ में आ जाएगा बच्चों। चलिए तो शुरुआत करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वेक्टर के कैलकुलेशन में, वैसे वैसे हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा कंसेप्ट के बारे में समझना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं कि पैरेललोग्राम रूल पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ती है, तो हम सीधी सी बात कहते हैं कि मान लीजिए ये एक चौकी है। इस चौकी को बच्चे धक्का देकर पुश कर रहे हैं, 5 न्यूटन, और इधर से मान लीजिए 3 न्यूटन से पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन उठेगा कि रिजल्टेंट कितना न्यूटन आएगा। तो रिजल्टेंट आपका जानते ही हो बच्चों, एक ही डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन में 8 न्यूटन का आएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरीका से बच्चों जो चौकी है और यहाँ से एक 5 न्यूटन से यदि पुश करता है बच्चों, और दूसरा व्यक्ति इसी चौकी को 3 न्यूटन से इधर पुश करता है, तो आप आसानी से देख कर बता सकते हो कि इसका रिजल्टेंट 2 न्यूटन होगा। इस डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट है, ये भी रिजल्टेंट है, ठीक है। लेकिन वही अगर कोई कह दे कि यही चौकी है और एक बच्चा इसको 3 न्यूटन से इधर के डायरेक्शन में पुश करता है, 3 न्यूटन से इधर के डायरेक्शन में पुश करता है, दूसरा बच्चा 4 न्यूटन से इधर के डायरेक्शन में पुश करता है, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, कहाँ जाएगा। तो बच्चों रिजल्टेंट ना 3 न्यूटन के डायरेक्शन में जाएगा ना 4 न्यूटन के डायरेक्शन में जाएगा, दोनों के बीच से निकलेगा और ये 5 न्यूटन आएगा। और ये कैसे आया, इसी चीज को समझाता है बच्चों हम लोग का वेक्टर के जितने भी रूल्स है वो इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। चलिए, तो इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा हम लोग आगे समझेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कैसे ये 3 न्यूटन आया, ये 4 न्यूटन आया, ये 5 न्यूटन आया। तो चलिए बच्चों, हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और अच्छा भी लगेगा आप लोगों को। थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ेंगे बच्चों तो मजा आएगा। चलिए, तो चलिए हेडिंग डालते हैं बच्चों, पैरेललोग्राम रूल। पैरेललोग्राम रूल, इसको हम कहते हैं बच्चों समानांतर चतुर्भुज नियम। समानांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है। या इसको हम कहते हैं बच्चों वेक्टर एडिशन रूल। सदिश का योग नियम, सदिश का योग नियम। तो देखिए बच्चों, सदिश का योग नियम और ये पैरेललोग्राम रूल और वेक्टर एडिशन रूल ये क्या है।
जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए, इसी एग्जाम्पल को देखते हुए हम कहते हैं कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, चलिए डायग्राम हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति इस पॉइंट से ऐसे यहाँ पे बी वेक्टर से क्या करता है, फोर्स लगाता है। दूसरा व्यक्ति इस डायरेक्शन में ए वेक्टर से फोर्स लगाता है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड आपको मिल जाए, दोनों का मैग्नीट्यूड मिल जाए, मान लीजिए ये अगर ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड मिल गया आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर भी है, इसका मैग्नीट्यूड मिल गया मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, मॉड ऑफ बी वेक्टर मिल गया बच्चों, ये आपका मॉड ऑफ बी वेक्टर हो गया। ठीक है, अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा हो जाए, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो जाए, मतलब वही कहानी है कि एक व्यक्ति 3 न्यूटन से इधर से पुश करता है, दूसरा व्यक्ति 4 न्यूटन इधर से पुश करता है, दोनों के बीच में थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये आपका 5 न्यूटन कैसे आया, तो इसी पैरेललोग्राम रूल से आएगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए इसी पैरेललोग्राम रूल से कैसे आएगा, तो हम आप लोग को बताए हैं बच्चों कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देकर अगर हम लोग कॉन्सेप्ट पर चलेंगे ना बच्चों, तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए वेक्टर के पैरेलल यहाँ से एक वेक्टर हम ऐसे खींच देते हैं। चलिए, ए वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर हम खींच देते हैं। ठीक है, दूसरा बी वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर हम लोग खींच देते हैं बच्चों, यहाँ पे दूसरा बी वेक्टर हम खींच दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये करेगा बच्चों कि अगर ये मॉड ऑफ ए वेक्टर है बच्चों, तो इसकी कहानी क्या होगी। ये अगर मॉड ऑफ ए वेक्टर है तो ये भी आपका मॉड ऑफ, ये क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग पढ़े हो, ये भी मॉड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा, और ये भी मॉड ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, बी वेक्टर हो जाएगा। क्योंकि दो वेक्टर तभी बराबर होते हैं जबकि दोनों का तीर चिन्ह आपस में इक्वल हो, तीर चिन्ह की लंबाई आपस में इक्वल हो, और दोनों का नुकीला भाग एक ही डायरेक्शन में हो बच्चों। ठीक है, तो ये आपका मॉड ऑफ बी वेक्टर हो गया। और रिजल्टेंट जो निकलेगा बच्चों, वो रिजल्टेंट जो होगा, जानते हो किस डायरेक्शन में निकलेगा, रिजल्टेंट आपके उसी डायरेक्शन में निकलेगा जहां पे दोनों के बीच का एंगल बनेगा। जैसे अगर ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ए वेक्टर अपना डायरेक्शन, बी वेक्टर अपने डायरेक्शन में है, तो दोनों वेक्टरों के डायरेक्शन में वस्तु नहीं जाएगी, दोनों के बीच से निकल जाती है। तो दोनों के बीच से निकलेगी तो यही आपका रिजल्टेंट बनेगा बच्चों, और यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। और इसी को हम कहेंगे बच्चों, इसी को हम लोग कहेंगे बच्चों देखिए बच्चों, अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट आया है बच्चों, इसी रिजल्टेंट को हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट से समझेंगे कि ये बना कैसे बच्चों। ठीक है, देखिए इसको हम कहेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यही मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है ना, इसी को हम कहते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। यही है आपका रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिणामी, ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिणामी है ये। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिणामी है। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, ए वेक्टर और बी वेक्टर का ये परिणामी है, तो इसी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए बच्चों ये कैसे निकलता है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देकर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे तो सारी कहानी हम लोग को समझ में आ जाएंगी। चलिए हम लोग खींचते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, यहाँ से हम एक लाइन ऐसे खींच देते हैं। ठीक है,
फिर दूसरा लाइन ये यहाँ से ऐसे खींच देते हैं, तो ये हमारा हो गया बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कहीं कोई दिक्कत लगे तो आप लोग पूछना जरूर कि सर ये कैसे हो गया। अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा हो जाएगा। और जब ये एंगल थीटा हो जाएगा तो ये एंगल आपका, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये आपका हाइपोटेनियस हो जाता है, और ये आपका बेस हो जाता है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनियस कहिए, या लंब बटा में क्या कहिए बच्चों, कर्ण कहिए, बात एक ही है। या इसको आप साइन थीटा बराबर ऐसे भी लिख सकते हो, P बाई एच का मान आपका हो जाएगा बच्चों मॉड ऑफ बी वेक्टर। और मॉड ऑफ बी वेक्टर इधर भागा इधर जाएगा तो गुना, यानी P बराबर आपका हो जाएगा मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा हो जाएगा। तो P का मान हो गया, इस परपेंडिकुलर का मान हो गया बच्चों मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो b का वैल्यू आएगा बच्चों, वो b का वैल्यू आपका cos थीटा से आएगा बच्चों। cos थीटा बराबर आपका हो जाएगा बच्चों बेस बाई हाइपोटेनियस, या इसको हम लिख सकते हैं आधार बाई कर्ण। और इसका मान आपका हो गया बच्चों cos थीटा का मान बेस जस का तस हो गया, हाइपोटेनियस का मान मॉड ऑफ बी वेक्टर हो गया। मॉड ऑफ बी वेक्टर इधर भागा इधर जाएगा तो गुना हो गया। तो ये आपका वैल्यू आपका आ गया बच्चों b बराबर मॉड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू हो गया बच्चों मॉड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा। ठीक है, और आप लोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले लोग दोनों जन पढ़े हैं कि यहाँ से देखिए, इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट को देखिए और इस पॉइंट को देखिए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। ये तीनों पॉइंट आपका मिलकर समकोण त्रिभुज बना रहा है। और समकोण त्रिभुज में आप जानते हो कर्ण यानी हाइपोटेनियस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर रूट अंडर लंब का द होल स्क्वायर, तो लंब इतना ही है, यानी मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में आधार का, तो आधार इतना अब प्लस में इतना हो जाएगा बच्चों। तो आपका हो जाएगा बच्चों प्लस में मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस में मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही है बच्चों पैरेललोग्राम रूल। ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम रूल हो गया बच्चों, और इसी पैरेललोग्राम रूल को हम लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे बच्चों। और थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और जैसे जैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे हम लोग का रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इतना आप लोग उतार लीजिए बच्चों। ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हो गया बच्चों, चलिए बच्चों, तो अगर हो गया होगा तो बोलिए। तो आशा करते हैं कि हो गया होगा बच्चों। चलिए इधर से अमित खाना शुरू करते हैं हम। सारी कहानी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान आ गया बच्चों रूट अंडर मॉड ऑफ बी वेक्टर का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में ए प्लस बी का द होल स्क्वायर किया जाए तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस में
मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा। ये आपका a प्लस बी के द होल स्क्वायर पर टूटा है बच्चों, ठीक है। ये आपके a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटे हैं। चलिए अब देखिए बच्चों, जब ये आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूट गया, अब इन दोनों को हम एक पास लेकर आएंगे बच्चों, ठीक है, और इसको पहले लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपका हो गया मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, रूट अंडर मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर, और इन दोनों में से मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर कॉमन कर लेंगे और उसमें क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया बच्चों मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है। तो आप लोग का हो जाएगा बच्चों 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा हो जाएगा। यही आपका मेन रिजल्ट है बच्चों, इसको याद रखना है कि दो वेक्टरों का जोड़ हमेशा इसी फार्मूले पर काम करता है बच्चों। और इस पर बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, देखिएगा बच्चों, आप लोग को समझ में भी आएगा। और इसी को कहते हैं बच्चों पैरेललोग्राम रूल, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस 3 लाइन के कैलकुलेशन को आप लोग आसानी से उतार लेंगे, ठीक है। और जहां तक होगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी के अभी कि कैसे हुआ। वैसे तो कुछ खास दिक्कत नहीं होता है इसमें, क्योंकि ये आप लोग का दोबारा है, ठीक है। एक बार आप लोग समझ चुके हो इसको। चलिए बच्चों, तो आशा करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए तो आगे के कॉन्सेप्ट पर हम लोग चलते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग ट्राई करते हैं इसी एथी पर। अब चलिए एक बात और हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लेंगे। अगर ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे अल्फा एंगल बनाएगा ए वेक्टर के साथ, ए वेक्टर के साथ अगर ये अल्फा एंगल बनाएगा तो tan अल्फा बराबर जानते हो क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, यानी लंब बाई आधार। तो tan अल्फा का मान कितना हो जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा बटा में मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये आपका हो गया बच्चों tan अल्फा का मान। tan अल्फा का मान आप लोग का मतलब आसानी से निकल जाता है, क्योंकि ये आपका लंब का मान हो गया, यहाँ पे देख रहे हो, और ये टोटल मिलाकर ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आधार का मान हो जाता है। तो ठीक है, ये आपके समकोण त्रिभुज के, इस समकोण त्रिभुज का ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि tan अल्फा का मान क्या होता है। तो tan अल्फा का मान अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। चलिए बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन कह दिया, यही बात हो रही है कि जैसे यहाँ पे एक दो बच्चे हैं बाबू, एक चौकी को एक बच्चा इधर 3 न्यूटन से आपको मतलब क्या कर रहा है बच्चों, पुश कर रहा है, दूसरा बच्चा 4 न्यूटन से पुश कर रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप लोग जनरली जानते हो कि इन दोनों का रिजल्टेंट 7 न्यूटन आ जाएगा। लेकिन ये आप इसको तो आप बता सकते हो क्योंकि ये आसान है, आपको जो डेली के लाइफ में आप लोग देखते हो, इसको आप लोग यूज भी किए हो।
क्योंकि जब दो भाई मिलके धक्का देते हो तो आसानी से वस्तु चलने लगती है, यानी दोनों भाई का फोर्स उसमें जुट जाता है अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो। ठीक है, रुक जाइए इसको देना है। जा 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 इधर, ए निकलो, निकलो ना लेकिन ऐसे, निकलो, निकलो, निकलो इधर से, निकलो जा। तो देखिए बच्चों, इसका मतलब ये जो 3 न्यूटन है ये आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर है बाबू, और ये 4 न्यूटन है ये आपका मॉड ऑफ बी वेक्टर है, और ये जो 7 न्यूटन आया है बाबू ये आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। ठीक है, अब जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो वहां पे थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री होता है। एक ही डायरेक्शन में अगर पैरेलल हो तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है, लेकिन अगर पैरेलल हो और अपोजिट हो तो वहां पे थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाता है। चलिए अब हम लोग यहाँ से रिजल्टेंट निकालते हैं। तो आप लोग फार्मूला पढ़े हो, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो रूट अंडर मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। अभी आप लोग फार्मूला पढ़ के आए हो, 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए अब हम मान रखना शुरू करते हैं। मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का रिजल्टेंट कितना आ गया, तो रूट अंडर कितना हो गया बच्चों, सबसे पहले 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। थीटा का मान कितना डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, बराबर रूट अंडर 3 का 9 चौचौ का 16, अब प्लस में ये हो जाएगा 2 3 6 छचौ का 24, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 हो जाता है। तो इस प्रकार से मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू यानी मान आ गया आप लोग का टोटल ये 9 प्लस 16 प्लस 24 यानी रूट अंडर कितना हो गया बच्चों, 49 हो गया, और 49 का वर्गमूल कितना हो गया, 7। तो इस प्रकार से आता है बच्चों रिजल्टेंट आपका 7 न्यूटन। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपकी कहानी हो गई बच्चों। उसी प्रकार से अगर आप दो भाई मिलकर, क्वेश्चन वही है बच्चों, ठीक है, अगर आप दो भाई मिलकर एक चौकी को धक्का दे रहे हो, आप इधर से 4 न्यूटन के फोर्स से इधर धक्का दे रहे हो और आपका भाई आपके अपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे रहा है इधर से इधर। ठीक है, ये 3 न्यूटन से इधर धक्का दे रहा है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो आप जानते हो कि रिजल्टेंट 1 न्यूटन हो जाएगा, और रिजल्टेंट को हम मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, और ये आपका बच्चों 4 न्यूटन मॉड ऑफ ए वेक्टर हो गया। ठीक है बच्चों, और 3 न्यूटन आपका क्या हो गया बच्चों, मॉड ऑफ बी वेक्टर हो गया। ठीक है, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपका यहाँ पे थीटा का वैल्यू जानते हो कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री हो जाता है। तब इस कंडीशन में अगर आप निकालोगे रिजल्टेंट का वैल्यूएशन, तो फॉर्मूला हो जाता है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू में क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा हो गया। तब देखिए रिजल्टेंट कैसे निकल गया, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर कितना है बच्चों, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान आपका 4 न्यूटन है, तो 4 का होल स्क्वायर करेंगे बच्चों, मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान 3 न्यूटन है, तो प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3, और थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान हो जाएगा बच्चों, चौचौका 16 तितड़ी का 9 तीन चौका 12 दूना 24, और cos 180 डिग्री का मान जानते हो कितना होता है, cos 180 डिग्री का मान -1 होता है। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान आ जाएगा बच्चों 16 9 25
और यहाँ पे कितना हो जाएगा -24, यानी आपका हो जाएगा बच्चों √1 और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान कितना आ गया बच्चों, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान 1 आ गया। यही कहानी होती है बच्चों हम लोग के वेक्टर के एडिशन के रूल की। ठीक है, अब इसके बाद वो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे जो इससे पहले हम दिए थे कि 5 कैसे आया, तो इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको उतार लीजिए। और हाँ, थोड़ा सा कॉस थीटा का वैल्यू याद रख लेना, कॉस थीटा। तो सबसे पहले थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद होता है 45 डिग्री, उसके बाद होता है 60 डिग्री, उसके बाद होता है बच्चों 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद 120 डिग्री, 120 डिग्री के बाद 135 डिग्री, 135 डिग्री के बाद 150 डिग्री, 150 डिग्री के बाद 180 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, फिर 120 डिग्री का -1/2, और ये हो जाएगा -1/√2, और ये हो जाएगा √3/2 माइनस, और यहाँ पे 180 डिग्री का मान कितना हो जाएगा बच्चों -1 हो जाएगा। तो ये कहानी होती है बच्चों हम लोग के वेक्टर के एडिशन के रूल की बच्चों। तो चलिए अगर उतारना है तो जल्दी से इसको आप लोग उतार लीजिए बच्चों, आगे आप लोग को और अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा। चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे। देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, हम आप लोगों को बताए थे कि यही एक मशीन है, फिर इसी मशीन को दो भाई मिलकर धक्का दे रहे हैं। पहला भाई इधर 3 न्यूटन के रिजल्टेंट से धक्का दे रहा है, दूसरा भाई इसी मशीन को इधर से 4 न्यूटन के रिजल्टेंट से धक्का दे रहा है बच्चों। ठीक है, तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी लंबवत है। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया था, थीटा बराबर आप देखने से लग रहा है 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों, ये रिजल्टेंट आपका 5 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि न इस भाई के तरफ ये मशीन जाएगी न इस भाई के तरफ जाएगी, वो बीच से निकल जाएगी, और बीच से निकलेगी तो उसका वैल्यू कितना आएगा बच्चों 5 न्यूटन आ जाएगा। तो देखिए बच्चों कैसे आ रहा है बच्चों, थोड़ा सा समझने की देर है, सब समझ जाओगे। ये आपका मोड ऑफ ए वेक्टर है जो पहले अप्लाई किया गया, और ये आपका मोड ऑफ बी वेक्टर है जो दूसरी बार अप्लाई किया गया, और ये जो आया ये रिजल्टेंट है, यानी इन दोनों का जोड़ है। तो इन दोनों का जोड़ 5 न्यूटन आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए दोनों कंडीशन, अभी तक हम 3 न्यूमेरिकल बनाए, और तीनों में पहले में 7 न्यूटन आया, दूसरे में 1 न्यूटन आया, इसमें 5 न्यूटन आएगा। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे, मतलब दो सेम फोर्स लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज होने से दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया बच्चों अलग अलग आने लगा। हमेशा वेक्टर क्वांटिटी की यही कहानी होती है कि जब भी उसमें आप डायरेक्शन चेंज करते हो तो उसका क्या होता है बच्चों, मैं मतलब वो चेंज हो जाते हैं बच्चों आपस में। तो चलिए देखिए इसका रिजल्टेंट 5 न्यूटन कैसे आया। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों 90 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए वही कंसेप्ट लगाते हैं। तो देखिए बच्चों, जब भी वेक्टर आप लोग पढ़ोगे तो वेक्टर पढ़ोगे तो आप लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान देकर चलना पड़ता है बच्चों। ठीक है,
अगर ध्यान देकर नहीं चलते हो तो ये वेक्टर आपको परेशान कर देगा बच्चों। प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है। अगर मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों रूट अंडर मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू क्या हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों मॉड ऑफ ए वेक्टर का वैल्यू है 3 न्यूटन का होल स्क्वायर। चलिए न्यूटन नहीं लिखते हैं, ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, सिर्फ 3 का होल स्क्वायर कर देते हैं, फिर 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का अभी टेबल लिखवाए हैं आप लोग को। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो आप लोग अपने कॉपी में देख लीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16 और 12 दूना 24 और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 16 9 25 और 24 आके 0 से गुना हो तो 0 हो गया, 25 का वर्गमूल कितना हो गया बच्चों 5 हो गया। तो ये हो जाएगा बच्चों मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान कितना हो गया बच्चों 5 हो गया। ठीक है, और यानी 5 न्यूटन आ गया। और देखिए हम पहले ही बता दिए थे कि इसका वैल्यू 5 न्यूटन आएगा। चलिए बच्चों अब चलिए बच्चों एक हम टेबल के बारे में चर्चा कर रहे हैं बच्चों। एक टेबल के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि टेबल पर जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो कितना रिजल्टेंट आएगा कितना नहीं आएगा हम आपको तुरंत बताते हैं। देखिए बच्चों देखिए यहाँ पे एक सर्कुलर टेबल है बच्चों। यहाँ पे एक सर्कुलर टेबल है, इस टेबल को एक बच्चा इधर से पुश कर रहा है और एक बच्चा इधर से पुश कर रहा है। ठीक है, और दोनों जुड़वा भाई है, तो दोनों जुड़वा भाई है तो इसका मतलब एक 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है और दूसरा 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है। ठीक है, और दोनों जुड़वा भाई 5 न्यूटन के फोर्स लगा रहे हैं तो बताइए मशीन किधर जाएगी, किस भाई की तरफ जाएगी, न इस भाई की तरफ जाएगी न इस भाई की तरफ जाएगी। वो मशीन जो है वो कहाँ से निकल जाएगी, बीच से निकल जाएगी। अगर यहाँ पे थीटा का मान आपको दे दिया है कि थीटा का मान अगर 120 हुआ तो जहाँ थीटा का मान यहाँ पे 120 हुआ तो इसका भी रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बच्चों 5 न्यूटन ही आएगा। ठीक है, तो 5 न्यूटन रिजल्टेंट कैसे आया, दो भाइयों के फोर्स के जो 120 डिग्री के एंगल पर रहते हैं। तो देखिए बच्चों जब भी सेम इक्वल के फोर्स हो 120 डिग्री के एंगल पे लगे तो समझ लीजिएगा कि बच्चों उसका वैल्यू सेम ही आएगा। देखिए कैसे होगा, तो ये हो जाता है आपका बच्चों मॉड ऑफ ए वेक्टर और ये आपका हो जाएगा बच्चों मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाता है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टरों को हम लोग का मतलब क्या करना है बच्चों, रिजल्टेंट मतलब ये दोनों का रिजल्टेंट है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए बच्चों 1 मिनट। ये 5 न्यूटन है और ये आपका है बच्चों मॉड ऑफ ए वेक्टर और ये जो है 5 न्यूटन ये मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये 5 न्यूटन मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान कैसे आया तो हम आप लोगों को प्रूव करके दिखा रहे हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला वही होता है बच्चों रूट अंडर मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू क्या हो जाएगा बच्चों cos थीटा। ठीक है, तो चलिए बच्चों मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान देखिए कैसे हो जाएगा बच्चों। मॉड ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर का देखिए कैसे हो जाएगा, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान जो है बच्चों 5 है तो 5 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान 5 है तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5
और थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों, 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 50 25 प्लस में 2 इंटू 5 5 जा 25 और cos 120 डिग्री का मान कितना होता है, -1/2 होता है। 2 से 2 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 25 प्लस 25 आप प्लस 25 अगर -1 से गुना हुआ तो -25, तो -25 और प्लस 25 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे 25 का वर्गमूल कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। और यही आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान आ गया बच्चों, रिजल्टेंट 5। तो यही कहानी होती है बच्चों हम लोग के मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर की। तो इसको बच्चों जल्दी से उतार लीजिए। और आप लोगों को अब लग रहा है कि अब आप लोगों को थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और आप लोगों को बनाने के लिए देंगे और आप लोग को अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा बच्चों। चलिए चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे। ठीक उसी प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन है। अगर कह रहा है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान 3 है, मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान 4 है और एंगल थीटा का मान 60 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, तो बस वही जेन्युइन तरीका है बच्चों, वही समझेंगे हम लोग। सिंपल से वही सॉल्यूशन हम लोग लेकर चलेंगे। जैसे मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है रूट अंडर मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू क्या होता है बच्चों, cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो आपका जेन्युइन सॉल्यूशन बन के आ जाएगा बच्चों। ठीक है, कैसे बन के आएगा देख लीजिए बच्चों। मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान कितना दिया हुआ है, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, cos 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 का 9 4 का 16 4 12 दूना 24 और cos 60 डिग्री का मान 1/2, तो कितना बार में जाएगा बच्चों, 12 बार में जाएगा। ठीक है, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 16 9 कितना हो गया बच्चों, 25 और प्लस में 12, तो 16 9 25 और 12 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर 37 हो जाएगा। तो ये कहानी होती है। चलिए फिर से हम लोग थोड़ा सा उल्टा कहानी दोहराते हैं।
जैसे अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान 3 न्यूटन है और मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान 4 न्यूटन है, ठीक है। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 7 न्यूटन है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? ठीक है बच्चों, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसको कैसे बनाओगे बोलिए। कैसे बनाओगे? वही जेन्युइन फार्मूला, उसी तरीके से हम लोग चलेंगे। कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो यहाँ पे ये आपको थीटा दे दिया है, थीटा का वैल्यू आपको निकालना है कि थीटा का मान कितना होता है। थीटा को ऐसे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो थीटा का वैल्यू हम लोग निकालते हैं बच्चों। तो फिर से हम लोग फार्मूला लिखेंगे। आप लोग जानते हो कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फार्मूला क्या होता है बच्चों? तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फार्मूला होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू आ गया बच्चों। मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू ऑलरेडी 7 न्यूटन दे दिया है, तो यहाँ पे 7 रख देंगे बच्चों। अब मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान कितना दिया हुआ बच्चों? 3 दिया हुआ है, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर कर देंगे बच्चों। अब प्लस में 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। इधर से रूट हटेगा, इधर स्क्वायर चढ़ेगा बच्चों, तो 7 का होल स्क्वायर, 3 का 9 प्लस 4 का 16, प्लस में 4 12 दूना 24 कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, 49 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 25, अब प्लस में 24 कॉस थीटा, ठीक है। 25 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 49 माइनस 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 कॉस थीटा। तो देखिए बच्चों, 49 में से 25 जाएगा तो 24 बचा और यहाँ पे 24 कॉस थीटा हो गया, और 24 इधर गुना है बच्चों, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, यानी 24 बटा 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस थीटा हो गया। और कितना बार में गया? 1 बार में, तो 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। और कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं, कितना का वैल्यू 1 होता है? तो कॉस 0 डिग्री बराबर कॉस थीटा होता है, और थीटा का मान कितना होता है बच्चों? 0 डिग्री आ गया। तो यही कहानी होती है, आपकी आंसर थीटा का मान 0 डिग्री आ गया बच्चों, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन का भी हम लोग सॉल्यूशन वैसे ही करेंगे, और उस क्वेश्चन को भी हम आप लोगों को बना के बताएंगे कि कैसे ये बनता है। ये सारे पीछे वाले क्वेश्चन के ही प्रैक्टिस है। ये सबसे पहला क्वेश्चन का हम लोग थीटा का मान निकाले हैं बच्चों, तो इसे आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम लोग का कंसेप्ट जो होता है आप लोग का क्लियर होते जाता है। तो वही क्वेश्चन फिर से हम दे दे रहे हैं, इन क्वेश्चनों को आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करके लाइएगा। जैसे से फिर वही क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इस बार F1 वेक्टर लिख देते हैं। F1 वेक्टर का मान 3 न्यूटन है। अब मॉड ऑफ F2 वेक्टर का मान मतलब एक ए और बी के जगह पर हो गया 4 न्यूटन है। और रिजल्टेंट दिया है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का मान 1 न्यूटन, तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन दे दे रहा है, मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान 3 न्यूटन है, मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान कितना न्यूटन है बच्चों? 4 न्यूटन है। और यहाँ पे मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान कितना न्यूटन है बच्चों? 5 न्यूटन है। तो थीटा का मान क्या होगा? अब फिर यहाँ पे जेन्युइन वही क्वेश्चन फिर से एक और दे दे रहे हैं बच्चों, आपको बना के लाना है बच्चों। मॉड ऑफ ए, यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, देख लीजिए। मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान, मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान 3, बस हो ही गया। मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान 3 न्यूटन है, मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान 4 न्यूटन है। अगर दोनों का रिजल्टेंट मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान
रूट अंडर 37 न्यूटन है, ठीक है। ये देख रहे हो ना, रूट अंडर 37 न्यूटन यहाँ पे इज इक्वल टू रूट अंडर 37 न्यूटन है। तो थीटा का मान क्या होगा, तो निकालोगे तो बच्चों यहाँ पे थीटा का मान आपका 60 डिग्री आना ही आना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस आप लोग उतार लेंगे, उतारने के बाद आप लोग घर से बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों, और अच्छा भी लगेगा आपको बनाने में बच्चों। चलिए बच्चों, तो आज का क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं बच्चों, ठीक है।